उसने बच्चों की चीखें सुनी और बिना सोचे समझे सीधे सांप पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सांप, मेरे बच्चों को छूने की? जब तक माँ चिड़िया जिंदा है जब तक बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। एक घने जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था संतू। संतू अब अकेली थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसका जीवन साथी एक शिकारी के जाल में फंस गया था। लेकिन संतू के पास एक वजह थी जीने की। उसके 3 नन्हे बच्चे गोलू, टिटू और पीहू। अरे मेरे राज दुलारो, उठ जाओ, अब घर का ख्याल रखना, मैं खाना लेने जा रही हूँ। ठीक है, तुम घर का ध्यान रखना, मुझे खाना लेने जाना है। जल्दी आना माँ, हमें अकेले डर लगता है, और मेरे लिए मीठे मीठे दाने लाना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमको सब मिलेगा, मीठे मीठे दाने भी, और घर के अंदर ही अच्छे बच्चे की तरह रहना, क्योंकि घर लौटकर बच्चों को खाना खिला रही है। अरे माँ, तुम नहीं खाओगी क्या? अरे बेटा, मेरा पेट तो तुम्हारे खुशी देखकर ही भर जाता है। जंगल की दोपहर शांत थी, लेकिन उस शांत माहौल के पीछे छुपा था एक खतरा। एक भूखा चालाक सांप जो धीरे धीरे चुपचाप पीपल के पेड़ की ओर रेंग रहा था, जहां संतू के नन्हे बच्चे आराम से सो रहे थे। सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है, घोंसले की ओर बढ़ता है। संतू उस वक्त खाना लेने गई थी, और उसी वक्त सांप चुपके से ऊपर चढ़ने लगा। पीहू को कुछ आहट सी सुनाई दी। उसने आंखें खोली और सामने दिखा एक बड़ा सा काला सांप। अरे भैया, कितना बड़ा सांप है। हाँ भाई, कितना बड़ा सांप है। आखिर मम्मी कहाँ गई? मम्मी मम्मी कर्मा कहा है। इसी वक्त दूर से संतू की आवाज आती है। संतू ने अपने घोंसले की ओर दौड़ लगाई। उसने बच्चों की चीखें सुनी और बिना सोचे समझे सीधे सांप पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सांप, मेरे बच्चों को छूने की? जब तक माँ चिड़िया जिंदा है जब तक बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को बचाती माँ। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।